नहीं, बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तैयारी में एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती से तैयार है और जिस तरीके से विभिन्न राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, कार बनाएंगे। इस बार 400 से ज्यादा सीटें हम लोग का एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतने जा रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम सीटें एनडीए के खाते में इस बार जाएंगी। बिहार में पिछली बार भी थी, उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश सीटें थी, झारखंड में भी थी। जो सीटें रह भी गई थी, इस बार आप देखिएगा संभवतः विपक्ष अपना खाता तक इन राज्यों में नहीं खोल पाएगी। आपकी पार्टी लड़ेगी यहाँ से? देखिए, ये आने वाले समय में गठबंधन इस बात को तय करेगा। जरूर झारखंड बिहार का हिस्सा रहा है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक बड़ा जनाधार रहा है, पर अंतोगत्वा फैसले वही लिए जाएंगे जो गठबंधन को मजबूती देने का काम करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के पास से करीब 300 करोड़ रुपए जो है कैश मिले हैं, किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी बोले कि हमारी गारंटी किसी को नहीं छोड़ेगी। भाई बिल्कुल सही बात है, और प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मोदी की गारंटी पे आज की तारीख में पूरा देश विश्वास करता है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा कहीं न कहीं भारत की राजनीति को बना दिया गया था, और जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं, और अब तमाम दलों को आप देख लीजिए। भाई आज मैं झारखंड में हूं, यहीं के जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे सत्ता में हैं, या आप देश के बाकी तमाम देख लीजिए जो तथाकथित इंडिया अलायंस बनाकर मौजूदा प्रधानमंत्री जी और मौजूदा एनडीए अलायंस को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन सब ने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ नाजायज संपत्ति और पैसा अर्जित करने का उन लोगों ने काम किया, जिसका परिणाम देखने को मिल ही रहा है, उदाहरण हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। ऐसे में इन सब का हर्ष अंतोगत्वा जांच के बाद जेल में ही होगा, ये मोदी की गारंटी जरूर है। नीतीश जी भी झारखंड आने वाले, नीतीश जी भी झारखंड आने वाले। भाई जरूर आए झारखंड, जो अपने प्रदेश को नहीं बचा पाए, जो खुद बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी जिनके चुनाव हार गए, जो खुद बिहार में एक चुनाव लड़ने की नहीं सोच सकते, जिनको अपने लिए भी दूसरे राज्यों में जाकर सीट तलाश करनी पड़ती है, वो झारखंड जाएं या उत्तर प्रदेश जाएं, जिनको बिहार की जनता नकार चुकी है, देश के किसी राज्य की जनता उनको स्वीकारने वाली नहीं। जो जैसा करेगा ये एक जांच का विषय है, और ये न्यायिक प्रक्रिया का ये हिस्सा रहा है। इसके लिए कमेटी का इसके लिए गठन किया गया। कमेटी ने बाकायदा कमेटी ने इस बात को तय किया कि कौन रहेगा। जांच हुई है कमेटी में, सब कमेटी में देखा गया, जितने सदस्य थे उन्होंने पूरी तरीके से जांच की है, और जांच के बाद वहां पे महुआ जी को पूरा मौका मिला अपनी बातों को रखने का, और जांच के बाद ये पूरे सदन ने ये फैसला लिया बहुमत के तौर पर कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक सांसद होने के नाते आपकी कार्यशैली कैसी रहनी चाहिए, ये उसको लेकर भी एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। जो संसद सदस्य इस बात को हल्के में लेते हैं कि भैया हमारे आईडी को हम दूसरे को यूज करने दें, वो यूज नहीं, वो मिसयूज होता है। कल जदयू के भी बांका से एक सांसद है, उन्होंने खुद संसद में खड़े होकर इस बात को कहा कि भैया मेरा भी आईडी कोई दूसरा इस्तेमाल करता है, मेरा पीए इस्तेमाल करता है, मुझे तो कंप्यूटर यूज करना तक नहीं आता, तो भैया आप क्यों हैं भारत की संसद में? अगर आपको इतना भी नहीं इस्तेमाल करना आता, अगर आपको खुद अपने सवाल बनाने नहीं आते और आप दूसरों पे निर्भर हैं, तो आप ऐसे में एक बड़ी आबादी की जिम्मेदारी आप कैसे लीजिएगा? तो ऐसे सांसद जिनको अपने सवाल तक खुद बनाने नहीं आते, उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये गलत है जो लोग डीएनए पे सवाल उठाते हैं। ऐसे में बिहार कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। क्या बिहार कांग्रेस सहमत है कि जब ये बिहार के डीएनए पे सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, तो बिहार कांग्रेस इसका जवाब दे, उनके प्रदेश अध्यक्ष जवाब दें, और इनके शीर्ष नेता राहुल जी जवाब दें कि किस मुंह से वो जाएंगे, क्योंकि बिहारियों का तो डीएनए इनके मुख्यमंत्री नए जो इनके मुख्यमंत्री चुने गए उनके हिसाब से ठीक नहीं है।